सच में जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कोई नहीं सोचता। उमर अब्दुल्ला साहब की ये वीडियो ज़रूर देखना, इसमें ये क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप ज़रूर सुनना और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो पहले आप इनकी बातें आप अच्छे से सुने और लास्ट में हम आपसे फिर बात करेंगे। तो आप इनकी ये पहले बात सुने। स्पीकर साहब, एमएलए की तनख्वाहों में हमारी बदनामी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम इस बात पे मार खा जाते हैं। अब अंदाजा करिए, मैंने इस पे मालूम करने की कोशिश की, शायद 2016 के बाद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। 15, चलिए 15 ही मान लें। जिन अफसरों का हमारे साथ मतलब प्रोटोकॉल के लिहाज से बराबरी रहती है विद ऑनरेबल एमएलएज, जब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी उस वक्त उनकी भी तनख्वाह 80,000, हमारी भी 80,000, फिर हमारी थोड़ी बढ़ गई, उनकी भी बढ़ी। आज जिनकी तनख्वाह उस वक्त 80,000 थी, आज वो 3 लाख रुपए ले रहे हैं। हम वहीं के वहीं हैं, और ये डीए वगैरह उसको छोड़ के सिर्फ तनख्वाह, हम वहीं पे हैं जहां हम 2015 में थे। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती है, लेकिन तय करने का तरीका भी सही नहीं है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा नहीं, पार्लियामेंट में भी ये बात फिर चर्चा का एक मुद्दा बना कि जनाब ये एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं, तनख्वाह बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है, हम बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप फौरी तौर एक कमेटी बनाएं हाउस मेंबर्स की, उसमें आप एलओपी साहब को रखें, लीडर ऑफ द मेन पार्टीज को रख लीजिए, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी वगैरह, और आप जो पार्लियामेंट का पैटर्न है उसको यहाँ पे लागू करें। पार्लियामेंट के पैटर्न के तहत हर 5 साल ऑटोमेटिकली महंगाई और इन सब चीज़ों को देख के वहाँ पे सैलरी रिवीजन का जो है एक सिस्टम बन जाता है। हम क्यों ना 10-10, 12-12, 13, 14 साल ठहरें और फिर बदनामी भी करें। आप मेहरबानी करके इस कमेटी को तश्कील करके इनसे कहिए कि वो पार्लियामेंट के पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिससे कि सैलरी रिवीजन का फैसला जो है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से हो, ताकि हर 5 साल जो है जहां बाकियों की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, वहां एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़े। ये अगर आप करेंगे तो बाकी काम फिर हमारा है, मैं पैसा ढूंढ लूंगा। तो ये आपने उमर अब्दुल्ला साहब की बात की, खुद की तनख्वाहों को बढ़ाने की इन्होंने बात की, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये मैं सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर आपने खुद की तनख्वाहों को बढ़ाने की बात की, क्या आपने इसी तरह सर्वे किया, रिसर्च की कि कितने हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर में बेरोज़गार पड़े बैठे हैं जिनके पास डबल या ट्रिपल डिग्रियां हैं, और कितने ऐसे नौजवान हैं। इसके अलावा आपने बात की कि हमारे साथ जो है ये सही नहीं है, ये ज़्यादती है हमारे साथ। तो क्या ये बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं है कि जिन बच्चों ने अपनी पूरी उम्र जो है पढ़ाई लिखाई पे लगाई, लेकिन उनको जो है उनके लिए किसी तरह की रिक्रूटमेंट जो है वो बड़े पैमाने पे नहीं की जाती है तो कुछ 100 पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट जो है की जाती है उनकी, या फिर उनकी एडवर्टीजमेंट की जाती है। इसी तरह बात की गई कि यहाँ पर यानी ये खुद के लिए कह रहे हैं कि एक पार्लियामेंट सिस्टम जो कि सैलरी रिविजन करे, ऑटोमेटिक सैलरी रिविजन करे, और जिससे इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ पाए। तो इसी तरह क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कोई ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे डिपार्टमेंट्स में कितनी सारी वैकेंट पोस्ट्स हैं और जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनको वो ऑटोमेटिक रेफर हो सके।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के जो फीस स्ट्रक्चर है, जब यहाँ पर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर क्या जो बाकी स्टेट्स में, खासकर अगर हम बात करें सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि एसएससी है, वहाँ पर अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें वो सिर्फ 100 रुपये होता है। तो क्या वही सिस्टम यहाँ पे यानी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? हमारे बेरोजगार नौजवानों से 600-700 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जो है वो लिया जाता है और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनसे तकरीबन 500-600 रुपये जो है वो फीस लिया जाता है, जबकि एसएससी जो है जनरल कैटेगरी से सिर्फ 100 रुपये लेता है और जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको वहां पर किसी भी तरह की फ़ी नहीं ली जाती। क्या वो सिस्टम यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए, ताकि जो ये बेरोजगार नौजवान हैं अगर कोई पोस्ट निकलती तो ये भी अच्छे से उसके लिए अप्लाई कर पाते? 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये पे करना इनके लिए बहुत ही बड़ी जो है वो मसला बनता है, क्योंकि जब इनके पेरेंट्स के पास सिर्फ 5 या 6 हज़ार मंथली इनकम है तो उसमें वो बच्चों की फ़ी भरें या फिर अपना घर चलाएं। उसके बाद इन्होंने बात की महंगाई की, महंगाई बहुत ही ज़्यादा है जिसके चलते एमपीज़ की सैलरी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। तो क्या वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान, उनके पास कौन सी इनकम है? क्या वो महंगाई के शिकार नहीं होते? क्या उनकी फैमिली महंगाई का शिकार नहीं होती? तो उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में हैं, जो कि जब उनको कहीं जाना होता है तो उनको अपने पेरेंट्स से आने जाने का किराया लेना पड़ता है। जो पेरेंट्स ऑलरेडी महंगाई का शिकार हुए हैं, जिन पे बहुत ही ज़्यादा बोझ है इस टाइम जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो महंगाई एक बहुत ही बड़ा कर्ज जो है, बोझ जो है वो यहाँ की फैमिलीज पे बना हुआ है। तो इन फैमिलीज के लिए क्या आपकी सरकार को नहीं चाहिए कि यहाँ के ये जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनको किसी तरह एडजस्ट किया जाता, ताकि वो भी अपनी फैमिली का किसी तरह सपोर्ट कर पाते? तो जहाँ पर आप एमएलए अपनी बात सोच रहे हैं, अपनी सैलरी को हाई करने की बात सोच रहे हैं, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप सभी का ये फर्ज नहीं बनता कि जिस तरह आप अपना सोचते हैं, अपनी फैमिलीज का सोचते हैं, अपनी सैलरी का सोचते हैं, अपनी इनकम का सोचते हैं, तो क्या आपको यहाँ के नौजवानों का नहीं सोचना चाहिए? उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है इस पे लोगों ने बहुत भरोसा करके, बहुत उम्मीदों से वोट दिए हैं। उम्मीद ये रहेगी कि हमारी जो नई सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार, एनसी की सरकार, वो हमारे नौजवानों के बारे में ज़रूर सोचेगी। जो नौजवानों के मसले हैं उनको देखने की कोशिश करेगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको किसी तरह की आगे जाके परेशानी ना उठानी पड़ेगी। उम्मीद यही है कि सरकार जितने भी डिपार्टमेंट्स में खाली वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे, उनको रिक्रूटमेंट एजेंसीज को वो जल्द से जल्द रेफर करे, उनको एडवर्टीज़ किया जाए। वरना हम बस सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में 5000 पोस्ट हैं, इसमें 4000 पोस्ट हैं, उसमें 10,000 पोस्ट हैं, इसमें 20,000 पोस्ट हैं। बस हमें ये सुनने को मिलता है कि वैकेंट पोस्ट हैं, लेकिन एडवर्टीज़ किया जाता है बस कुछ थोड़ी सी पोस्ट्स को, जो कि कुछ 100 ही होते हैं, जिससे बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। तो उम्मीद यही रहेगी कि सरकार हमारे नौजवानों के बारे में ज़रूर सोचे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले, वीडियो को एंड करने से पहले आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो उनकी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।